Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in all of the following pyramids of biomass, base is represented by autotrophs except, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जितने भी पिरामिड्स ऑफ बायोमास प्रेजेंट होते हैं ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, उनमें जो बेस होता है, बेस लेवल जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स एज ए बेस नहीं होते। ऑप्शन ए इन फॉरेस्ट, option B in pond, option C in grassland, and option D none of the above. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is pyramid of biomass. So what is pyramid of biomass? It is defined as representation of total biomass or living biomass or organic matter of living beings present at different trophic levels in an ecosystem. So pyramid of biomass क्या होता है? ये टोटल ऑर्गेनिक मैटर ऑफ लिविंग बींग्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है? ये डिफरेंट कैटेगरी या रैंक दिया जाता है टू लिविंग बींग्स अकॉर्डिंग टू व्हाट फूड दे ईट। किस तरह के खाना खाते हैं उसके बेसिस पे उनको डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल असाइन किया जाता है। सो पिरामिड ऑफ बायोमास इसी ऑर्गेनिक मैटर या लिविंग बींग्स के रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। पिरामिड ऑफ बायोमास ये डिफरेंट इकोसिस्टम के लिए प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यहाँ पे अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास को देखें तो एट द बेस रीजन इसे कहा जाता है T1 लेवल एंड यहाँ पे प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं जो फूड को बनाते हैं। कौन? ट्रीज। फॉरेस्ट में घने ट्रीज देखने को मिलते हैं, सो ट्रीज बेस रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर होता है T2 लेवल, यहाँ पे हर्बीवोर्स शामिल होते हैं जैसे कि रैबिट्स, डियर्स एटसेट्रा, जो इन ट्रीज को या छोटे प्लांट्स, हर्ब, श्रब्स को खाते हैं। सो इनको T2 लेवल में कहा जाता है एंड T2 लेवल को या जो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होते हैं इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। नाउ T3 लेवल में कार्निवोर्स सब इंक्लूडेड होते हैं, इनको कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड इसमें शामिल होते हैं लायंस, टाइगर्स एटसेट्रा। सो ये हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास होता है फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सो यहाँ पे हमें T1 लेवल दैट इज बेस लेवल में हमें ऑटोट्रॉफ्स देखने को मिलते हैं इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास। नेक्स्ट इकोसिस्टम का एग्जांपल है पॉन्ड इकोसिस्टम। नाउ पॉन्ड इकोसिस्टम में जो बेस रीजन होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गीज एटसेट्रा। सो दिस इज द T1 लेवल एंड ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। T2 लेवल में हमें स्मॉल फिशेस देखने को मिलते हैं, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स जो इन फाइटोप्लैंक्टन्स या एल्गी पे फीड ऑन करते हैं। एंड T3 लेवल में हमें
लार्ज फिशेस देखने को मिलते हैं जो इन स्मॉल फिशेस पे फीड ऑन करते हैं. दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स. नाउ अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास को देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये इन्वर्टेड शेप में प्रेजेंट है. इसका क्या मतलब होता है? इन्वर्टेड शेप ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास. इसका मतलब ये होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन एंड एल्गीज होते हैं इनका ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है. ये साइज में बहुत छोटे होते हैं. दैट्स वाई ये लेस बायोमास को प्रोड्यूस कर पाते हैं. हाउएवर जो स्मॉल फिशेस होते हैं या लार्जर फिशेस होते हैं इनमें जो ऑर्गेनिक मैटर है ज्यादा पाया जाता है. इनका साइज बहुत बड़ा होता है. सो ये मोर बायोमास को प्रोड्यूस करते हैं. इसीलिए जो पॉन्ड इकोसिस्टम है इसमें हमें जो पिरामिड ऑफ बायोमास देखने को मिलता है ये इन्वर्टेड देखने को मिलते हैं. नाउ यहाँ पे जो बेस रीजन है यहाँ पे हमें फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एल्गीज देखने को मिलता है एंड दीज आर व्हाट? ऑटोट्रॉफ्स ओनली. सो यहाँ पे भी हमें बेस रीजन में ऑटोट्रॉफ्स ही देखने को मिल रहे हैं. ऑप्शन 3 या जो थर्ड टाइप ऑफ इकोसिस्टम है इट इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड यहाँ पे भी हमें जो बेस रीजन है ये हमें ऑक्युपाइड देखने को मिलते हैं बाय प्लांट्स और ग्रासेस. फिर इस पे फीड ऑन होते हैं हर्बीवर्स एंड हर्बीवोर को फीड ऑन करते हैं कार्निवोर्स. सो यहाँ पे भी जो बेस रीजन है यहाँ पे हमें ऑटोट्रॉफ ही देखने को मिल रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था पिरामिड ऑफ बायोमास बेस इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑटोट्रॉफ्स एक्सेप्ट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे जो भी इकोसिस्टम हमने देखा यहाँ पे बेस लेवल में हमें ऑटोट्रॉफ्स ही ऑक्युपाइड करते हुए दिखे गए हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. Hope you understood it well. Best of luck.